हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि इस बार जो सिलेबस है रिड्यूस्ड हो चुका है, यानी रेशनलाइज्ड हो चुका है। तो उस रेशनलाइज्ड चैप्टर में कुछ चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी जैव अणु, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, ये चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, जैव अणु, तो जैव और अणु। तो सबसे पहले जैव का मतलब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीज। ठीक है, और अणु मतलब हो गया कि निर्जीव, वही नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, यानी लिविंग थिंग की बॉडी में जो सजीव चीजें होती है ना, जो सांसें लेती है, ग्रोथ करती हैं, उन लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी चीजें जो उनको ग्रोथ के लिए इनहेंस करती है, वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि हमारी बॉडी सजीव है ना, लेकिन हमारी बॉडी को जो रन करता है वो कौन करता है, जल्दी से बताओ। वो करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक अम्ल, ये चीजें क्या करती हैं, उनको चलाती हैं। तो उन्हीं के अबाउट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो जैसा कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, जैव मॉलिक्यूल्स। पहला पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट, ये जल्दी से अपनी कॉपी पेन लो और इसे डालो, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन है हमारे पास। ओके, तो प्रोटीन पढ़ने वाले हम। प्रोटीन भी जैव अणु होता है, यानी प्रोटीन भी हमें चलाता है, यानी सजीव चीज को, लेकिन होता खुद क्या है, निर्जीव चीज है। ठीक है, होता क्या है, नॉन लिविंग, लेकिन हमें रन करता है। तो और थर्ड हमें क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ओके, न्यूक्लिक अम्ल। ओके, एट लास्ट फोर्थ में हम पढ़ेंगे इसमें विटामिन। ओके, विटामिन, विटामिन। ओके बच्चों, तो हम इन टॉपिक पे एक एक करके फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो हमें पहले तो समझ में आ गया कि जैव अणु आखिर है क्या। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु जो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं, बट वो खुद लिविंग नहीं होते। ओके, कीप इन माइंड, वो खुद नहीं होते। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। तो चलते हैं कार्बोहाइड्रेट में। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तुमने इन्हें सुना भी होगा। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर लिखेंगे ना इंग्लिश में, कार्बोहाइड्रेट्स, ये लिखते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हो गए। लेकिन इसको शॉर्ट में तुमने देखा होगा, जो जिम ट्रेनर है ना, जिम वाले, तो वो काप्स बोलते हैं, CARBS बोल देते हैं, काप्स। ओके, तो ये काप्स अगर बोला जाएगा तो समझ जाना वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है, ये तो अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रियल में ऐसा माना जाता है कि ये होते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स। किसके हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स। तो कार्बन के हाइड्रेट्स का मतलब देखो क्या होता है, ये कार्बन हो गया, ओके, X, और हाइड्रेट्स H2O, ये Y हो गया। यानी कार्बोहाइड्रेट के जो सारे फॉर्मूले होंगे वो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होंगे। तो वहां पर कार्बन X होगा, जितने भी कार्बन होंगे, ओके, 6, 5 व्हाटएवर, ओके, Y भी होगा। लाइक अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट तुमने सुना भी होगा, ग्लूकोज सुना होगा ना, यस। तो ग्लूकोज के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा आपको सबको। ठीक है, C6H, बोलो, H12O6 होता है ना। अब इसको अगर इस फॉर्मूले में लिखें हम, रियल में ये ऐसा फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, ये इसको C, देखो यहाँ पर 6 कर देंगे, और H2O को क्या कर देंगे, ये 6 कर दिया। देखो ये फॉर्मूला बनेगा ना। अगर हम देखो, ये X की जगह पे यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमने x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 6, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये है। तो ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बन के क्या होते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं। कीप इन माइंड, किसके हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देखो समझ में आ गया होगा सबको, ग्लूकोज का। अब हम बात करेंगे इसमें क्या, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से टाइप है उस पर बात करते हैं। ठीक है,
तो हम सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लेना जरूर, ठीक है, रब में फेयर में। हम मेरे साथ लिखते भी जाना, हाँ, मोनोसैकेराइड। ओके, ये है मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ओके, नोट इट डाउन, ओलिगोसैकेराइड। कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड। ओके, एट लास्ट पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, ये हैं पॉलीसैकेराइड। तो जल्दी से लिखो कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड। दूसरा क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड। थर्ड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। ओके, अब हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड में आता है, उसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, ठीक है। क्या होता है? ग्लूकोज। और दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ओके, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, कीप इन माइंड, दोनों का फॉर्मूला यही होता है, C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है। बट इसका जब ओपन स्ट्रक्चर होगा ना, वो डिफरेंट होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन द केमिकल फॉर्मूला, यानी जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, वो सेम ही है। किसका? मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अब मोनोसैकेराइड इन्हें क्यों कहते हैं, देखना ध्यान से। मोनोसैकेराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जल अपघटन करने पर, क्या करने पर? जल अपघटन करने पर। जल अपघटन अगर हम मोनोसैकेराइड का करेंगे तो वो किसी भी कंपोनेंट में टूटते नहीं है। कीप इन माइंड, अगर ग्लूकोज का जल अपघटन कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूं। यहां पर हमने ग्लूकोज लिया, क्या लिया? ग्लूकोज लिया। और यहां पर क्या डाल दिया हमने? जल अपघटन, मतलब एसिडिक जल अपघटन, पानी, और थोड़ा क्या डाल दिया उसमें? एसिड डाला, ठीक है। तो वो किसी भी कंपोनेंट में नहीं टूटेगा। ओके, वो ग्लूकोज का ग्लूकोज ही रहेगा, तो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। वो ब्रेक ही नहीं होता, उसका जल अपघटन नहीं हो सकता। तो जिसका भी जल अपघटन नहीं हो सकता है उसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड। और एग्जांपल ऑफ द मोनोसैकेराइड इज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कीप इन माइंड, अभी इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, यस। अब आगे आते हैं ओलिगोसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड में क्या होते हैं? अगर इनका जल अपघटन करेंगे तो ये एक से ज्यादा कंपोनेंट में टूट सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने इनका जल अपघटन किया, जैसे कि हमने सुक्रोज लिया, इसमें क्या लिया? सुक्रोज। हिंदी में लिख देते हैं, हमसे इंग्लिश में लिखा गया था सुक्रोज, सुक्रोज। ओके, और इसका हमने क्या कर दिया? जल अपघटन कर दिया, H+ और H2, यानी जल में डाल दिया, और ये टूट गया, पता है किसमें? ग्लूकोज, एक ग्लूकोज कंपोनेंट में टूटेगा और दूसरा फ्रक्टोज में। ये देखो, इसमें टूट गया। और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, C6H12O6 एंड हियर ऑल्सो C6H12O6। और ये ग्लूकोज, इसको हम शुगर, घर में जो शुगर होती है ना, उसका ही फॉर्मूला है, ये सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से आती है। तो शुगर केन में सुक्रोज होता है, कीप इन माइंड। तो सुक्रोज, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, फिर से मैं बता देता हूं। जो क्या करते हैं, अगर उनका जल अपघटन करेंगे, ठीक है, तो वो 2 से ज्यादा कंपोनेंट में टूट सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? 2 कंपोनेंट में टूट रहा है, कौन? सुक्रोज। तो यहां पर इसको डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं, कीप इन माइंड, क्योंकि ये 2 में टूट रहा है ना, ठीक है, उसे डाइसैकेराइड। अगर कोई 3 में टूटेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? ट्राइसैकेराइड। और अगर कोई 4 में तो टेट्रासैकेराइड। लेकिन अगर बहुत ज्यादा में टूटता है, कोई अगर बहुत ज्यादा में टूट रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे आपको पता भी है, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, मैनी। ओके, पॉली कहते हैं हम, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। आपने सुना भी होगा पॉली। ओके, पॉली मतलब, तो यहां पर क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। अगर हम किसी चीज का जल अपघटन कराएं, किसका? कार्बोहाइड्रेट। किसी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कराने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिल जाते हैं, बहुत सारे ये मोनोसैकेराइड हैं, इनका जल अपघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ग्लूकोज है, अभी मैंने बता दिया, ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन करने के बाद तो टूटते नहीं है, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड में एक एग्जांपल, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई पॉलीसैकेराइड की? यदि किसी कार्बोहाइड्रेट का हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलते हैं, और इसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। लाइक स्टार्च, क्या? स्टार्च।
स्टार्च आलू में मिलता है, ओके, चावल में मिलता है स्टार्च। स्टार्च का हमने क्या करा दिया, जल अपघटन। अब इस वक्त हम जल अपघटन यहाँ पर लिख देते हैं, अपघटन। वैसे इसका सिंबल क्या है, H मतलब एसिड और वाटर डाल दो, ठीक है। ये तो इसमें क्या मिल जाएंगे पता है, ग्लूकोज मिलेंगे, ग्लूकोज। और पता है कितने, अनगिनत ग्लूकोज मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं N लिख देता हूँ, ठीक है, N ग्लूकोज, मतलब इतने सारे ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे अगर स्टार्च का हमने क्या किया, जल अपघटन कराया। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले मोनोसैकेराइड आता है, सेकंड में आता है ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड में क्या आता है, पॉलीसैकेराइड्स, ओके। और मोनोसैकेराइड का जल अपघटन कराने पर वो टूटते नहीं हैं। उनमें से एग्जांपल कौन कौन है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ओके। जबकि ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन कराने पर वो ब्रेक डाउन होते हैं, ओके, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लाइका सुक्रोज, जो चीनी का फॉर्मूला है। तो चीनी का फॉर्मूला मुझे कमेंट करके बताओगे या मैं लिख देता हूं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 एंड O11। ये है देखो सुक्रोज का फॉर्मूला, इसको शुगर का फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। एट लास्ट पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिनका क्या किया जाए, अगर जल अपघटन किया जाए ना तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं, बहुत सारे। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के, बता भी है स्वाद में, टेस्ट में क्या होते हैं, मीठे मीठे होते हैं, ओके। तो और नॉन शुगर क्या होंगे, ये मीठे नहीं होंगे, कीप इन माइंड। ये तो यहां से पता भी चल रहा है हमको, ये मीठे होंगे स्वाद में और ये मीठे नहीं होंगे, ओके। बट जो हमने अभी स्टडी किए थे ना, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, और लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, पॉलीगोसैकेराइड्स। उसमें से जो मोनोसैकेराइड है, कौन सा, मोनोसैकेराइड, कौन से, मोनोसैकेराइड, ये है देखो मोनोसैकेराइड। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, ओलिगोसैकेराइड, ओके, ओलिगोसैकेराइड, ओके, सैकेराइड, ये ओलिगोसैकेराइड। ये दोनों पता है क्या होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, कीप इन माइंड। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड और ओलिगो। जबकि नॉन शुगर में पता है कौन सा आता है, वो आता है पॉलीसैकेराइड। तो यहां ध्यान देना, पॉलीसैकेराइड स्वाद में कभी मीठे नहीं होते, पॉलीसैकेराइड, ओके। और जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था वहां पर, स्टार्च। तो स्टार्च किस में होता है, आलू में। तो अगर आलू आप कच्चा खाएंगे, ठीक है, तो आप देखना आपको मीठा लगेगा, और बिल्कुल भी मीठा नहीं लगेगा, ठीक है, वो बिल्कुल मीठा नहीं लगता। बट आपने अगर उसको फिर कैसे पका के खाया तो वो मीठा लगता है। तो पकाने के बाद जो स्टार्च होता है ना, उसका जल अपघटन हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या होते हैं, मीठे होते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ग्लूकोज, लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज मीठा होता है, ध्यान देना। और फ्रक्टोज मीठा होता है, फ्रक्टोज, ओके। और एक और सुक्रोज भी लिख देते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज या सुक्रोज, ओके, बोथ आर सेम, ओके। तो ये देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज क्या होंगे, मीठे होंगे स्वाद में, जबकि पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च मीठे नहीं होंगे। तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च भी आता है, सेलुलोज भी आता है, ओके, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, सेलुलोज। इसे भी ध्यान देना, ये भी स्टडी करेंगे हम अभी, ओके। तो क्लास 12th में सेलुलोज भी आएगा। तो अब एक और चीज, दूसरा जो डिफरेंस है बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर, यानी शर्करा और अशर्करा के बीच जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टल में होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल में होते हैं। क्रिस्टल, चीनी के क्रिस्टल देखे होंगे ना तुमने, कि चीनी के, ग्लूकोज के क्रिस्टल। और जबकि यहाँ ये कोई क्रिस्टल में नहीं होते, आक्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं, आक्रिस्टल, ठीक है, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होते। चीनी के क्रिस्टल देखे होंगे ना, चीनी के दाने जिनको बोलते हैं, वो क्रिस्टल का रूप है, ठीक है। और जबकि जो पॉलीसैकेराइड है, यानी जो नॉन शुगर है, जिनमें कोई मीठापन नहीं होता, कोई अच्छे स्वीट नहीं होते, तो उन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, आक्रिस्टल। क्या होगा, आक्रिस्टल, ओके। वन मोर थिंग, ओके, एट लास्ट इसके बीच डिफरेंस आ जाता है पेपर में, ओके। तो ये वाला क्या है, ये कि ये बिले हैं, पानी में बिले हैं। क्या है, पानी में, पानी, ओके, पानी में क्या होते हैं, ये बिले होते हैं, ठीक है। पानी में क्या होते हैं, ये बिले होते हैं, पानी में बिले होते हैं। और जबकि यहाँ क्या होता है, ये पानी में अबिले होते हैं। पानी में अबिले क्या होते हैं, पानी में अबिले क्या होते हैं, पानी में
अविलेय। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना। फिर से मैं एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। शर्करा और नॉन शर्करा, यानी नॉन शुगर और शर्करा बोलते हैं जिसके, उनके बीच डिफरेंस। तो जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सर, हमें पता है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके, उनमें से जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड है वो क्या होंगे? वो होंगे शुगर, यानी वो स्वाद में मीठे होंगे। ओके, और जबकि पॉलीसैकेराइड्स है, जो लास्ट वाला सैकेराइड है, वो क्या होगा? वो नॉन शुगर होगा, वो मीठा नहीं होगा। ठीक है, लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज। ओके, दूसरा नंबर का ये क्रिस्टल के रूप में होंगे। इनका जो रूप होगा वो कैसा होगा? क्रिस्टली होगा। जबकि नॉन शुगर का कैसा होगा? अक्रिस्टली होगा। कीप इन माइंड। ओके, अब हम चलते हैं इस थर्ड डिफरेंस की ओर। पानी में विलय होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। जैसे तुमने ग्लूकोज घुला होगा, ग्लूकोज तो रोज पीते ही हो ना, तो ग्लूकोज, चीनी भी घुली होगी, वो भी घुल जाती है। ओके, फ्रक्टोज भी घुल जाता है। ओके, बट ऑन अदर हैंड नॉन शुगर यानी पानी में अविलेय होते हैं, लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड पानी में नहीं घुलते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे? नए टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करो। अब चायक शर्करा क्या होती है देखते हैं। हाँ, हमारे पास 2 बिलियन होते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो आपको पता चल गया होगा टॉलिन, क्या टॉलिन अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक, और दूसरा होता है फैलिंग बिलियन। ओके, अगर इन दोनों को कोई शर्करा, अगर इन दोनों को क्या कर देती है, इन दोनों चीजों को क्या कर देती है? अपचयित कर देती है, यानी इनसे रिएक्शन कर देगी। अपचयित करती है, तो पता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम अपचायक शर्करा। अपचयित करती है, तो परिभाषा लिखनी आ जाएगी ना आपको। देखो, अपचायक शर्करा की परिभाषा क्या होगी? ऐसी शर्करा जो टॉलिन अभिकर्मक और फैलिन विलयन को क्या कर देती है? अपचयित कर देती है, यानी उनसे रिएक्शन कर देती है ओवरऑल। ओके, और ऑन अदर हैंड अनअपचायक शर्करा क्या होती है? ऐसी शर्करा जो टॉलिन और फैलिन विलयन से क्या करती है? अभिक्रिया नहीं करती है, उनको अपचयित नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर जो इसमें पहले वाले में ऐसी शर्करा जो टॉलिन, ओके, टॉलिन अभिकर्मक तथा फैलिंग बिलियन को अपचयित नहीं करती है, अपचयित नहीं करती है। कीप इन माइंड। ओके, नहीं करती है, ये है देखो परिभाषा अनअपचायक शर्करा की। हिंदी में इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, क्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये रिड्यूस कर देती है, और इसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख देना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, आई एम सॉरी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जो मोनोसैकेराइड है, सारे मोनोसैकेराइड, कीप इन माइंड, मोनोसैकेराइड वो सब क्या होते हैं? अपचायक शर्करा होती है, मोनोसैकेराइड। और दूसरा डाइसैकेराइड भी होती है, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड लिख देते हैं, डाई तो उसके अंदर आती थी, ओलिगोसैकेराइड। क्या? ओलिगोसैकेराइड, ये हो गया ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड दोनों किसके अंतर्गत आ रही है? वो आ रही है अपचायक शर्करा के अंतर्गत, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन होती है। ओके, और दूसरा इधर को बात करें हम, दूसरा नंबर ये, तो यहां तो कौन आता है? सुक्रोज। ओके, सुक्रोज। ओके, ये सुक्रोज है। तो अब जबकि सुक्रोज क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, तो यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, इसको ध्यान में देना। हाँ, एक्सेप्शन क्या है कि जो सुक्रोज है वो क्या है? वो रिड्यूसिंग यानी अपचायक शर्करा है, बट वो आता किसके अंतर्गत है? वो सुक्रोज और ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ये है। ठीक है, तो अनअपचायक शर्करा किसे कहेंगे? जो टॉलिन और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती है
और अगर फैलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को क्या कर देती है, वो अपचयित कर देती है, यानी रिड्यूस्ड कर देती है, तो देन हम उसे बोलेंगे अपचायक शर्करा। उसमें से कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ओके, नहीं सुक्रोज तो नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज कह सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब किस में आएंगे, अपचायक शर्करा में। ऑन अदर हैंड अनअपचायक शर्करा में कौन आएगा, सुक्रोज। ओके, कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट भी बना लेना फेयर में या रफ में कहीं पर भी, तो लिखने से तुमको ज्यादा आएगा। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, यानी मोनोसैकेराइड। अब हम मोनोसैकेराइड में जो जो आते हैं, यानी मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं ग्लूकोज, ओके, एक तो ग्लूकोज आता है, दूसरा क्या आता है, फ्रक्टोज। ओके, तो उन दोनों के बारे में हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो ग्लूकोज का जैसे फॉर्मूला हमें पता होता है, C6H12 और O6 होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना है इसका, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके और यहाँ OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ H और यहाँ OH, ठीक है। और ये H हो गया, यहाँ भी H ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, H ग्रुप हो जाएगा। ये रहा ओपन स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है कि ग्लूकोज भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ये डी ग्लूकोज क्या होता है पता, डी ग्लूकोज कैसे जानेंगे, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन कौन से, नीचे से स्टार्ट करना है, 1 2, ओके, ये वाला जो कार्बन है इसको देखना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो कितनी लंबी चेन है, लेकिन लास्ट, सेकंड लास्ट वाला देखना है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना है, दूसरे नंबर वाला। तो इसमें अगर OH कौन सी साइड होगा, ये कौन सा साइड है, राइट साइड है, अगर OH क्या होगा, राइट साइड होगा, ठीक है, ये राइट साइड हो गया। ये लास्ट वाले में क्या कर दिया, इधर H कर दिया, इस वक्त OH ग्रुप कहाँ कर दिया, लेफ्ट साइड में। ये देखो OH ग्रुप कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के लिए क्या लग जाएगा, L ग्लूकोज, इसका नाम क्या हो जाएगा, L ग्लूकोज। तो बच्चों इसे ध्यान देना, ठीक है, डी ग्लूकोज और L ग्लूकोज को। तो जब भी D और L कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये कैपिटल D है, ठीक है, तो उसमें क्या देखना होता है, लास्ट कोई भी चाहे कॉन्फ़िगरेशन हो, लास्ट सेकंड लास्ट वाला कार्बन, जो सेकंड लास्ट वाला है, ठीक है, उस कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड होगा तो उसमें D लगता है आगे से, अगर वही क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो उसमें L लगता है। ओके, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ओके, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नीचे दिख रहा है ना, अगर आप बिल्कुल वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके। तो इससे आगे जो टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।